मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना। और हर बार उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, पैसे की। घरवाली एसडीएम हती, अच्छी खासी सरकारी नौकरी हती, लेकिन इसके बाद भी उनके पति ने कर दी उनकी हत्या। पूरे मामले को खुलासा भव है मध्य प्रदेश में। दरअसल मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शाहपुरा की एसडीएम निशा नापित की मौत भई थी कुछ दिन पहले, और इसके बाद पुलिस ने ये पूरे मामले को 24 घंटा के भीतर कर दो खुलासा। पुलिस के खुलासे में जब बात सामने आई कि लड़कियों से अफेयर के चलते एसडीएम पत्नी ने अपने प्रॉपर्टी डीलर पति को अपने बैंक और नौकरी में नॉमिनी नहीं बनाओ, और यही वजह से गुस्सा के पति ने तकिया से मुंह दबा के एसडीएम पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद वो 6 घंटा तक शव के पास बैठे रहो और फिर शव को पास के अस्पताल में ले गए। आरोपी ने पत्नी के खून से सने कपड़ा और तकिया को वॉशिंग मशीन में धो के सुखा दो, और ये पूरे मामले में पुलिस ने 24 घंटा के भीतर खुलासा कर दो। एसडीएम निशा नापित, जिनकी उम्र 51 साल थी, इनने 2020 में सोशल मीडिया साइट के जरिए प्रॉपर्टी डीलर मनीष शर्मा से शादी करी। इसके बाद सर्विस, बीमा और बैंक रिकॉर्ड में नॉमिनी बनावे की मांग कर लो तो पति, लेकिन शादी के बाद से निशा को भनक लगी कि मनीष के दूसरी लड़कियों से अवैध संबंध चल रहे हैं। यही के चलते उन्हें अपने पति को सर्विस रिकॉर्ड समेत दूसरे दस्तावेज में नॉमिनी नहीं बनाओ, और यही के बाद पति ने कर दी अपनी पत्नी की हत्या। एसडीएम श्रीमती निशा नापित शर्मा, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी और डिंडोरी पुलिस ने उसका पूरी तरह से खुलासा किया। एसपी साहब स्वयं इसमें लीड कर रहे थे। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और उनकी पूरी टीम इनमें अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया कि किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई थी। एक्चुअली निशा नापित जी जो अपनी एसडीएम साहिबा थी, उनकी शादी 2020 में हुई थी। जो मनीष शर्मा जो ग्वालियर के निवासी हैं, इनसे 2020 में मंडला में गायत्री मंदिर से उन्होंने शादी की थी। बाद में उनका पारिवारिक जीवन बड़ा तनावपूर्ण रहा है, और ये जो मनीष शर्मा उनको परेशान भी करता था, और साथ में उनकी जो सर्विस बुक में है, बैंक अकाउंट्स वगैरह में अपना नॉमिनी दर्ज कराना चाहता था। क्योंकि मैडम को उस पर अभी भरोसा भी नहीं था, इस कारण से वो डिनाइड करती रही। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण अभी कुछ दिन पहले ही व्यक्ति यहाँ पर आया था मैडम के आवास में, क्योंकि उनका पति है तो आना जाना उनका लगा रहता है। और बाद में फिर उसमें किसी बात पे बहस होने के बाद उन्होंने रिपीट लगा मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना जरूर थी, और हर बार ही बताती थी। जब भी वो आता था हर बार वो तनावग्रस्त करके ही जाता था, और हर बार उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, पैसे की। कुछ पैसा वो देती थी, आने जाने का किराया देती थी, और शायद कोई जो भी वहाँ काम कर रहा था, जो भी इसके लिए हमेशा वो पैसे लेके ही जाता था। ने उसका शव देखा या हॉस्पिटल में, इसके बाद मॉर्चरी लेके गए। इसके बाद जब हम उनके घर गए तो बहुत उनके कमरे में बेड चादर नहीं था बिस्तर पे, और फिर जो टीम साथ में गई थी, फॉरेंसिक टीम, उन्होंने उसकी खोजबीन की तो बेडशीट और तकिए में सब में स्टेन पाए गए, और कपड़े कुछ सूखे दिखाई दिए, और कुछ कपड़े फिर खोजने पे के तकिया के कवर में भी स्टेन पाए गए। और फिर खोजा गया कि तकिया कहाँ है, तो वो वॉशिंग मशीन में उसके पहने हुए कपड़े और तकिया वॉशिंग मशीन में डूबा हुआ मिला। मुझे पूर्ण रूपेण आशंका है कि मनीष शर्मा ने उसकी हत्या की है। बॉडी में कुछ निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी, और खरोंच का निशान था, और उसके लेफ्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था, और जीभ जो है उसके दांतों के बीच आ गई थी, और आंखें बंद थी। क्या मांग कर रहे हैं? तो मैं यही मांग कर रही हूँ कि वो जो अगर इसने ही ये कृत्य किया है जैसा प्रतीत हो रहा है, तो आप मेरी बहन को भी न्याय दिलाएं, और न्यायिक जांच हो, सही तरीके से हो, और अपराधी को उसके करने का दंड मिले। हालांकि पूरे हत्याकांड के बाद पति मनीष शर्मा ने पुलिस को गुमराह भी करे, और कई के निशा जो की पत्नी थी उनको एक ही गुर्दा काम करत तो उनको हमेशा सर्दी खांसी रहती। शनिवार को उनको व्रत तो यही दौरान भी अमरूद खा रही थी। मना करने के बाद भी वे 2 अमरूद खा गई। रात के 10 बजे के आसपास उनको उल्टी भई, फिर नाक से
खून आओ, दो ही जनन के बीच बहस भई, वे नहीं मानी, गुस्सा में सो गईं और फिर वो उनको अस्पताल ले गए। लेकिन मृतक एसडीएम की बहन ने कई सारे आरोप लगाए उनके पति के ऊपर। इसके बाद पुलिस ने जांच करी और पति मनीष शर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए गए वे पुष्ट हो गए और इस मामले में पति की हो गई गिरफ्तारी। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.